खुशामदीद दोस्तों, वेलकम हो आपका अपने चैनल मज़लूमों की आवाज़ 786 में। तो जैसे कि हमने कुछ वीडियोस में बात किया है, कुछ एप्स्टीन का मतलब एक दो पार्ट हो गया है, तो उसमें वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट आज हम समझेंगे कि क्या ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इसको एजेंट बोला गया है, क्यों हम इसको एक स्पाई और एजेंट कह सकते हैं। इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो पहला फैक्ट ये है कि एफबीआई को ईमेल की बेसिस पे कहना पड़ा है कि जो एप्स्टीन है उसका हाई प्रोफाइल लोगों के साथ जो है लिंक है। मींस उसका सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हाई प्रोफाइल लोगों के साथ लिंक है, इसका मतलब अब चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हों या फिर वर्ल्ड लीडर्स हों, सबके साथ इसका कनेक्शन मिला है। ऐसा ही मेल में एफबीआई ने पाया है। एफबीआई क्या है? एजेंसी है यूएसए की, मींस इंटेलिजेंस एजेंसी कह सकते हैं जैसे। तो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसा बोल रही है तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। और 2019 में एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था डेड मैन नो टेल्स। उस बुक में था कि किस तरीके से 1980 में एप्स्टीन को और मैक्सवेल को जो है छोड़ा गया था स्पाई, एज ए स्पाई मींस एजेंट के तौर पे। ये सब उसने बताया, उस बुक में रिवील हुआ है कि किस तरीके से ये दोनों स्पाई एजेंट थे और 1980 में जाके इनको छोड़ा। उन्होंने कितने साल जो है इस तरीके से काम किया स्पाई बन के, तो उस बुक में लिखा हुआ है इन दोनों के बारे में। तो ये वाकई जो है रिवील हुआ है चीज़ें, मतलब और अच्छी से। और ड्रॉप साइड न्यूज़ है, उसमें उन्होंने सीरीज़ बनाई है। ईमेल में बताया है कि जो प्रो पैलेस्टीन ग्रुप है हंडाला, इसने बताया है एप्स्टीन जो था फिक्सर था। ये भी एक चीज़ है। ट्रेकर कार्लसन ने बताया कि एक टीचर से जो है आइलैंड तक का सफ़र ख़रीदने वाला जो था, तो मीन्स किसी के पास ऐसे नहीं होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इसको जो है एजेंसी से फंडिंग थी, जिस वजह से जो है एक टीचर से ये आइलैंड, प्राइवेट जेट और इतना अमीर, इतने हाई प्रोफाइल लोगों से इसकी बात बनी, तो वो एजेंसी के ही थ्रू बनी और एजेंसी ने इसको सपोर्ट किया, एजेंसी ने इसको पैसा दिया। तो ये सब चीज़ें थी। जब ये पकड़ा गया एप्स्टीन, तो एफबीआई की रिपोर्ट ने बिल्कुल कंफर्म किया कि ये जो है, जो फॉर्मर पीएम था अहूद ब्राक इसराइल का, उससे एप्स्टीन मिला था। उस मतलब अहूद ब्राक इससे मिलने आया था एप्स्टीन से 2013 से 17 तक मिला था 30 बार। तो जो कि चीज़ें क्लियर कर देता है कि ये मोसाद का एजेंट था और इतनी इसको सपोर्ट मिले और इस तरीके से चीज़ें मिली इसको, जिससे ये इतनी आगे पहुंचा। और ये उनके कहने पे मोसाद हुआ या फिर इसराइल हुआ कहने पे ये कर रहा था। और दूसरी बात कि इसको वहाँ भी डील कैंसिल करानी थी, ईरान की न्यूक्लियर डील जो थी, काफ़ी सारी चीज़ें इनको करानी थी। तो इस हैवानियत का एक रिज़ल्ट ये भी था, वरना हम ब्लैकमेल करेंगे, वरना हमारी बात मानो, प्रेशर बनाते थे सब लोगों पर ये। तो इस तरीके से इनका प्रोसेस था काम करने का। तो आप देख सकते हैं कितना गिरा हुआ, कितना इसको हैवानियत, मतलब कुछ भी कह, जितना कहोगे इतना कम है।